वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने पूरा एक तरीके से जितने भी हमारे पास जनरल टर्म्स हो सकते थे, जैसे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर देखा था, बेसिक न्यूमेरिकल्स। देखो इसी टाइप का बोर्ड में अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो वो आएगा। जो मेन जो न्यूमेरिकल उठाता है ना, कोलरोसोव लॉ से उठाता है, जो अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मीन्स एक तरीके से लास्ट जो हमारा ये टॉपिक है पहले यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप सो जितने भी मैंने जनरल टर्म्स वहाँ पे बताया क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर छोटा सा भी डाउट है इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मुझे कोई डाउट तो अभी तक मिला नहीं, तो पता नहीं इस चैप्टर समझ में भी आ रहा है या नहीं, बट सीरियसली बता रहा हूँ, जो केमिस्ट्री में सबसे जो हार्ड टफेस्ट जो चैप्टर होता है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, मीन्स 12th के सिलेबस। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी से पूछना बहुत लेंदी जाता है और कोई भी सबसे लास्ट में इसको करना प्रेफर करता है, बट मैंने पहले इसलिए कराया ताकि फटाफट हमारा मतलब कि थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, हमें ऐसे चैप्टर को पहले करना जिसका वेटेज हमारे लिए क्या ज़्यादा है, करना तो सारे चैप्टर्स को कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तो हमारे पास ये एक तरीके से अब हमें जो अभी पढ़ना है, आज हम ये देखने वाले इस टॉपिक में, जो अरे क्या बोला हूँ, जो अभी इस वीडियो में जो हमें देखना है बेसिकली क्या क्या देखना है, हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी हमने टर्म्स पढ़ा, अगर मैं उसको कंसंट्रेशन में अगर मैं छेड़छाड़ करता हूँ, अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं जो सॉल्यूशन को ज़्यादा कर देता हूँ, कभी कम करता हूँ, इन दैट केस क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप सो प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वीडियो था, उसके अंदर में एक तरीके से पूरा अपना जनरल टर्म्स को कंप्लीट कर चुका। अब एक तरीके से अपना जो मेन जो पार्ट है ना उसके अंदर अपना एंट्री मारा है, फिर यहीं से हमें कुछ करता है, एक लॉ देखना है कोलरोसोव लॉ, उसको पढ़ेंगे, चैप्टर यहाँ पे हमारा बाइंड अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का जो टॉपिक है, मीन्स अभी जो हमें पढ़ना है टॉपिक, तो यार अभी कंटिन्यू करें वीडियो को। वेरिएशन ऑफ, जितने भी हमने टर्म्स पढ़ा ना सबका हम वेरिएशन यहाँ पे देखने वाले। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस हमने पढ़ा, फिर बेसिकली हमने कुछ नहीं थ्योरेटिकल पार्ट को 15 से 20 मिनट थ्योरेटिकल पार्ट अभी चलने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाओ, आराम से थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो अच्छे से, लर्निंग वाला प्रोसेस। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमें समझने वाला, यहाँ पे टॉप समझने वाला बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो कंडक्टेंस हो गया, देन हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी, सबका यहाँ पे देखेंगे कंडक्टिविटी। देन बेसिकली हमारे पास था मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम दूसरा नाम हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओहो इतनी जल्दी बोल गए, अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, और इसका क्या नाम होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस बोल दो। इसको रिप्रेजेंट किसी कहते हैं, कप्पा। कप्पा या अगर बाहुबली के अगर भूल जाए ना कप्पा क्या होता है, तो याद रखना कटप्पा, ये हमारा क्या हो कटप्पा। देन हमारा मोलर कंडक्टिविटी था, ये पढ़ा था हमने। एक एक करके सबके बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। कंडक्टिविटी का क्या टर्म देखा था, कुछ नहीं, यहाँ पे हम ये देखेंगे जो मेरा जैसे कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी है, जो भी हमने टर्म्स पढ़ा, अगर मैं उसके सॉल्यूशन में उसके मतलब कि सॉल्यूशन में अगर मैं कुछ छेड़छाड़ कर दूंगा, छेड़छाड़ कैसे करूँगा, या तो मैं उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दूंगा, मतलब कि मैं सॉल्यूशन पर उसमें क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा बाहर से वाटर कुछ मिला दूंगा, या फिर उसका जो कंसंट्रेशन को कम कर दूंगा। इन दैट केस क्या क्या चेंजेस उस पर कर होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसको रिप्रेजेंट किसी का याद करो, माउंटेन ई, एंड मोलर कंडक्टिविटी किसे, माउंटेन एम, ठीक है। विथ मान लो या तो मैं कंसंट्रेशन लूंगा, विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन बोल दो। कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन वर्ड में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ले लो, डाइल्यूशन के साथ ही ज़्यादा खेलेंगे हम। डाइल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करूँगा, वाटर के अंदर मिल दूंगा। यहाँ पे मैं टॉपिक है, पहले टॉपिक देखो, ये एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, बेस एग्जाम में कहीं अगर पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे चांसेस कम रहता है। फिर भी एक बार देख लो यहाँ पे होगा क्या, मेरे पास ये टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक हम क्यों पढ़े, पहले ये समझो। हमें टॉपिक इसलिए पढ़ा, मेरे पास मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा उसके कितने यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा, वो हमें यहाँ पे कौन बताता है, मोलर कंडक्टिविटी। अब मान लो इसके सॉल्यूशन के अंदर मैंने कुछ छेड़छाड़ कर दी, क्या किया मैं बाहर से कुछ वाटर, यहाँ पे बहुत सारा वाटर यहाँ पे डिजॉल्व कर दिया। अब इन दैट केस मोलर कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका जो सॉल्यूशन है वो डिक्रीज कंडक्टेंस जो होगा उसका डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देना है। तो स्टार्ट करते एक करके, सबसे पहले देखते हैं हम कंडक्टेंस। अगर मैं कंडक्टेंस के जो हम टॉपिक पढ़ते, कंडक्टेंस क्या होता है पहले तो ये बताओ। ओ भाई साहब हमें तो कंडक्टेंस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं। कंडक्टेंस के बारे में अगर आइडिया नहीं तो फिर पुराना वीडियो जाके देखो या फिर नोट्स को पढ़ने पलटो, अपने आप क्लियर हो जाए। कंडक्टेंस क्या होता था, रिवर्स और बेसिकली रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोल जाता था, या फिर मैंने उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा था। तो कंडक्टेंस के केस में क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगा इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे हम देखो या तो जो वहाँ पे कंपाउंड होगा या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा यहाँ पे लिख लो साइड में कहीं पे, या फिर यहीं लिख लो कंडक्टेंस में एक पॉइंट बना के, the compounds which we study is either, या तो बहुत स्ट्रांग होगा, इज आइदर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट या फिर कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। हमें दोनों यहाँ पे केस देखना है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा और क्या बोल सकता हूँ मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा जो भी होगा, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर क्या होगा एकदम बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। हमें यहाँ पे दोनों केस बढ़ना है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इन दैट केस क्या होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा इन दैट केस हमारे पास क्या होगा। तो स्टार्ट करते एक एक करके जर्नी। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, मैंने क्या किया सॉल्यूशन में मैं डाइल्यूशन किया। मैंने डाइल्यूशन मतलब मैं बाहर से बहुत सारा वाटर लाया और मैंने क्या किया सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। मैं बाहर से क्या किया एक बकेट भर के वाटर लाया और मैंने सॉल्यूशन में जो वापस जो सॉल्यूशन था मेरे पास था 1 ml, और मान लो यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैं बाहर से गया, बाहर से मैं 1 बॉटल वाटर लेके और मैं एक बकेट बोलो जो बोलना है, मैं यहाँ पे वाटर दिया। जैसे यहाँ पे वाटर होगा तो पूरा यहाँ पे वाटर फैल जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो वाटर के फैलने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अरे भैया सीधी बात है, तुम्हारे पास एक ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारे पास ग्लास है, ग्लास पहले यहाँ तक भरा हुआ था, अब अगर मैं इसके अंदर वाटर को मैं भरूंगा तो सिंपली क्या होगा, ग्लास पूरा फुल हो जाएगा, मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। तो देखो डाइल्यूशन को रखते ही, डाइल्यूशन को मैं जैसे मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन को रखा, डाइल्यूशन को रखने के बोलते हैं ये लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करना। डाइल्यूशन को जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो वहाँ से इफेक्ट क्या होगा, डाइल्यूशन का इंक्रीज होने का मतलब या अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ मन की बात में समझने के लिए, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट लेटर से वाटर, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वाटर कोई मैंने सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर रखा या फिर फिल किया, वाटर फिल किया। जरूरी नहीं कि वाटर कोई भी कंपाउंड ले सकता है, बस मैं जनरल बता रहा हूँ। अगर मैं डाइल्यूशन यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, मीन्स जैसे ग्लास है, ग्लास में पहले इतना मेरे पास वाटर था, अगर मैं इसका डाइल्यूशन इंक्रीज मीन्स उसमें वाटर में डालूंगा तभी तो डाइल्यूशन इसका इंक्रीज होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, देखो जैसे मैं यहाँ पे इसका कंपाउंड इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लो मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करता हूँ तो सीधी सी बात है वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट पहला क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सिंबल हमें ये वाला सिंबल होता है इंक्रीज को बता रहा होता है, ये वाला सिंबल किसको बताता है, डिक्रीज को हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है। की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंडक्टेंस है ना, जो हमारा कंडक्टेंस है, जो कंडक्टेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये एक तरीके से लाइन टू लाइन, अगर डाइल्यूशन को तुम जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूशन अगर तुम करते हो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर तो सिंपली क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होते ही क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगा, सीधी बात है जो आयंस होगा उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो तुमने ये तो मेरे से पूछा नहीं कि तुम्हारे पास जो कंपाउंड यहाँ पे रखा वो कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ। तो सबसे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर, वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन जो मेरे पास कंपाउंड होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये देखना है मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो कंपाउंड होगा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इन दैट केस अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ तो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस होगा इसके अंदर जो भी कंडक्टेंस हो रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है, अगर कंडक्टेंस उसके साथ कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस बेसिकली इंक्रीज होगा। ये एक तरीके से सीरीज चल रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टर इंक्रीज होगा, कंडक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा। या नंबर ऑफ आयन कैसे इंक्रीज होगा, समझते चलो एक तरीके से एक दूसरे से क्या आपस में रिलेटेड है। नंबर ऑफ आयन कैसे इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने का मतलब है जैसे तुम्हारे पास एक ग्लास, देखो मैं ग्लास के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। पहले तुम्हारे पास इतना वाटर था तो मीन्स मान लो इसके अंदर 10 आयंस थे, जैसे तुमने एक ग्लास को फुलअप कर दिया, जैसे ग्लास को तुमने भर दिया तो इसके अंदर आयन भी तो बढ़े होंगे ना, मीन्स उसके अंदर अमाउंट बढ़ागा वाटर का। अरे यार नहीं समझ में आया, पढ़ रहे ना थोड़ा सा, इनो कि बहुत थ्योरी और बहुत बकवास सा टॉपिक है, बट फ्री में पढ़ना तो है। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर वाटर को यहाँ पे अगर मैं फिलअप करूँगा ग्लास, पहले मेरे पास 10 आयन था, अगर मान लो जैसे मैं वाटर लेके आया और मैंने इसको फिलअप कर दिया, पूरा ग्लास क्या फिल हो गया तो आयंस भी इंक्रीज होगा ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयन बेसिकली इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि मान लो जैसे मेरे पास कोई एक सेकंड समझने की कोशिश करना, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर मान लो मेरे पास NaCl का कोई सॉल्यूशन था, मेरे पास मान लो इतना मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन था। अब मान लो कि मैंने वाटर को अगर मैं ज़्यादा फिलअप कर दूंगा तो बेचारा NaCl बचा का, पूरा ग्लास में क्या वाटर NaCl तो एकदम छोटा सा अमाउंट बचेगा, कहीं दिखेगा ही नहीं समझ में। जैसे तुम्हारे पास ग्लूकोज है, तुम ग्लूकोज को क्या लेते हो और क्या करते हो, ग्लास के अंदर लेते हो और वाटर के अंदर मिला देते हो, तो जब मिला देते हो तो उसके बाद क्या तुम्हें ग्लूकोज दिखता है, बिल्कुल, तब तो तुम्हें वाटर पूरा नजर आ रहा था। वैसे सेम कहानी यहाँ पे है कि मेरे पास जैसे तुम्हारा बकेट भर का पानी है, बकेट भर के पानी में से तुम छोटा सा एक पानी निकालो तो क्या बकेट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो वही मेरे पास यहाँ पे हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन होगा बेचारा जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर। एंड एक और यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा था, एंड जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। यार ये अल्फा क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, अल्फा बेसिकली होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जस्ट मैं अभी थोड़ा टाइम में बताने वाला हूँ, बस इतना है देखना। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्ट, इनका जो रेशियो होता है ना उसी के इक्वल क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, हम पूरा आगे बढ़ने वाले हैं, बस देखो यहाँ पे तुम्हें इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पे बस फर्स्ट टाइम इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्फा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अल्फा क्या होता है, मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, इसके क्या होता है, रेशियो इक्वल क्या होता है, मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जिसका नाम अल्फा। कैसे इक्वल होता है वो हम अभी बस थोड़े टाइम में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, अब मन में ही सवाल आएगा यार इतना सब कुछ मैं याद कैसे रहूँगा, तो सिंपल से इतना याद रखना,
डाइल्यूशन को जैसे तुम इंक्रीज करोगे कंडक्टेंस क्या, यहाँ पे बस दो ही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या तुम जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारा कंडक्टेंस होगा ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स इट। डाइल्यूशन को जैसे तुम कंपाउंड के अंदर जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करो मीन पानी या फिर जो भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा वहाँ पर डालते जाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। बस ये दो चीज़ हमें क्या होगा पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ तो बस ऐसी फर्जी बातें जो ठीक है लिखा दी एक बार पता फिर भी होना चाहिए। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि तुम डाइल्यूशन जैसे करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करोगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा मेरे पास डिक्रीज करोगा। ठीक है, ये और एक ये भी याद कर लेना अल्फा के बारे में, चारों याद करो तो काफ़ी इनफ है। मीन्स जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे क्या होगा, मेरे पास जो कंडक्टेंस होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जो कंसंट्रेशन होगा जो होगा, जो मान लो जैसे मैंने समझाया अभी जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब तुम वाटर के अंदर पूरा मिक्स कर दो तो क्या ग्लूकोज का पार्टिकल तुम्हें नजर आता है, बिल्कुल ही नजर आता है ना। वैसे यहाँ पे हो रहा है जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होता है। एंड जो हमारे पास जो कंडक्टेंस हो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कहानी होगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के जो रेशियो के इक्वल क्या होता है मेरे पास अल्फा होता है। क्या होता है जस्ट अभी थोड़ा टाइम में पढ़ेंगे। ये तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो गया। जब मान लो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मेरे पास हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, जो मान लो जैसे मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मान लो जैसे ऐसे छोटे ग्लास वाले बेस्ट एग्जांपल है, एक ग्लास है मेरे पास, यहाँ पे मान लो मेरे पास इतने अमाउंट में, मान लो जो मेरे पास ग्लास है, यहाँ पे जो मेरे पास कंपाउंड होगा, बस समझना यहाँ पे कैथोड वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। मान लो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर जो इतना अमाउंट है, यहाँ पे मान लो मेरे पास ये पूरा मान लो यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 1 ml के अंदर मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपाउंड्स वो प्रेजेंट है यहाँ पे 1 ml के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तुमने क्या किया बेसिकली डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया मीन्स यहाँ पे पहले तो इतना प्रेजेंट था, अब तुमने क्या किया इस पूरे ग्लास को फिलअप कर दिया, मीन्स यहाँ तो पूरे ग्लास को फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो तुमने डाइल्यूशन को क्या किया यहाँ पे इंक्रीज किया, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो सीधी बात है वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो पहले आधा ग्लास था, आधा ग्लास से क्या होगा फुल इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे भी इंक्रीज होने वाले। अब यहाँ पे देखना है मेन जो फैक्टर क्या, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बस यही देखना है। अगर इंक्रीज होगा तो उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है, या फिर तुम बोल सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं लास्ट में लिखा दूंगा सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन दैट केस क्या होगा, देखो तुमने डाइल्यूशन किया, ओहो पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड, तुमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन मतलब कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से लाया, वाटर मिला, जो मन करे कुछ भी कोई भी कंपाउंड मिला, तो डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। डाइल्यूशन को जैसे तुम इंक्रीज करोगे सीधी सीधी बात है, पहला पॉइंट तुम्हें नजर आएगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब भैया वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम, फिर दूसरा पॉइंट तुम बोल सकते हो कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, चलो ये भी बोल दो, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है, मेन यहाँ पे मुद्दा ये है बेसिकली कि क्या कंसंट्रेशन मेरे पास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। पहला तो ये बताओ, तो सीधे पहले तो मुझे यही पता चला है, भले वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यार अगर मान लो ग्लूकोज भले कितना भी हार्ड हो, मान लो अगर वो एकदम सॉलिड के फॉर्म में कुछ टाइम तुम रखोगे, देखना कुछ मतलब कि यूज नहीं करोगे ग्लूकोज को, तो देखना कुछ टाइम में तो सॉलिड फॉर्म में मतलब कि पत्थर टाइप का बन जाता है। उसको भी तुम वाटर में मिलाओगे तो भले कुछ टाइम में डिजॉल्व करोगे तो बेचारा वो भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ग्लूकोज नजर आता है बिल्कुल नहीं, ठीक है, टेस्ट फ्लेवर आता है वो अलग बात है, लेकिन ग्लूकोज के पार्टिकल तो नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरे पास नंबर ऑफ एन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन होगा वो अगेन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। मेन फैक्टर यहाँ पे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में क्या आइडिया ये बता दो बस मुझे, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा अगर डिक्रीज करो, अगर इंक्रीज करेगा तो क्यों इंक्रीज करेगा, बस मुझे इतना जानना है। कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा मेरे पास इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा, क्यों इसके पीछे मैं रीजन बताऊँ। पहला पॉइंट तो ये लिखो जो कंडक्टेंस हो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेरे पास ये क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इतना बता दो। तो एक बात हमेशा देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा अल्फा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 100% होता है। फॉर नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के, ये सब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ अगर तुम बेसिक में चले जाओगे 11th में तो पूरा डीप में पढ़ा जाता है। बट देखो 11th का हमें कोई भी यूज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बार बार डिमोटिवेट करूँ कि तुम्हें 11th नहीं आता है तो 12th नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। 11th अगर तुम्हें अच्छे से भले ही नहीं आता है, लेकिन 12th तुम आसानी से बहुत अच्छे 4th तक दो एग्जाम में, बस तुम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे 11th का कुछ टर्म यूज़ होता है जो कि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बता ही रहा हूँ। तो जो नोट डाल के लिखना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट degree of dissociation, right, degree of dissociation is 100%। यार ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या होता है 100 अल्फा बोला जाता है। यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% का मतलब क्या है, कुछ समझ में, नोट तो मुझे सब लिख लिया मैंने, लेकिन इसका समझ में नहीं है मीनिंग ये है, जो भी तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड लोगे वो क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रखोगे ना पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। ओहो, मतलब जैसे तुम नमक लो, जैसे तुम्हारा मान फॉर एग्जाम्पल नमक लिया तुमने, ग्लास के अंदर वाटर के अंदर रखो और उसको सिंपली स्टेयर करना स्टार्ट, मीन्स क्या बोलते उसको मिक्स करना स्टार्ट करो। जैसे मिक्स करोगे कुछ टाइम बाद देखना वाटर क्या होगा, पूरे तरीके से क्या होगा, सॉरी जो सॉल्ट होगा क्या होगा, पूरे तरीके से गायब हो जाएगा। कैसा वो NaCl
जो सॉल्ट होता है बेसिकली हमारे घर में, वो क्या होता है, उसका NaCl होता है, उसका नाम होता है केमिस्ट्री में। अगर तुम NaCl सॉल्ट को अगर वाटर के अंदर तुम सिंपली ग्लास के अंदर रखो और डिजॉल्व, मतलब कुछ टाइम के लिए वाटर रखा, इसके अंदर तुम सॉल्ट मिला, तो कुछ टाइम जैसे तुम स्टेयर करोगे, मीन गोल गोल घुमाओगे, उसके बाद क्या होगा, सिंपली जो सॉल्ट होगा वो क्या, वो गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन इसके पीछे सीधा सीधी है, जो हमारा सॉल्ट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि जो भी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो क्या होगा, 100% है। क्यों 100% है? बिकॉज NaCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन में तुम रखोगे तो सिंपली क्या हो, पूरे तरीके से क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। वही तुम घर पे क्या करो, मिट्टी लो, थोड़ा सा मिट्टी लेना, सॉल्ट के सैंड लेना, और तुम उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करना, देखना जो मिट्टी का पार्टिकल्स होगा क्या होगा, अभी पूरा डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारा सैंड है वो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यार यहाँ पे इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि जो भी तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तुम रखोगे क्या होगा, पूरा इजीली क्या पूरा क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा इजीली। अच्छा, मतलब कि यार थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन उतना समझ में नहीं आया। मैंने बोला अभी तो देखो अभी समझाता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बस डिफरेंट ये होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरा उसका अल्फा 100% नहीं होता है, कुछ होता है 2 3 4 5 जो भी वैल्यू होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसका अल्फा वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। मीन्स वो 100% क्यों होता है, क्योंकि तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे तुम नमक NaCl लो, उसको तुम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिलाओ क्या होगा, पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो अल्फा वैल्यू कितना होगा, 100% होगा। ये पॉइंट तो क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे मन में ये अराइज हुआ क्या, कि यार जो तूने कंडक्टेंस है, यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज कैसे हो रहा होगा, जब तू यहाँ पे डाइल्यूशन करता तो पूरा जो नमक होगा बेसिकली NaCl होगा, क्या होगा, पूरा डिजॉल्व हो गया। कोई भी कंपाउंड हो, जरूरी नहीं कि NaCl, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तुम सिंपली इसको कोई भी सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करोगे, वो क्या होगा, पूरा 100% डिजॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस मेरे पास क्या हो रहा है, बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यार यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, यार कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो इसके पीछे सीधा सीधा ये रीजन है। देखो जो NaCl है, जो मान लो फॉर एग्जांपल, जो मान लो तुमने NaCl को ही लिया, ठीक है, NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हो, बट जो NaCl होता है क्या, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास। कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको तुम कोई भी सोल्यूशन के अंदर रखोगे ना, सीधे सीधे याद रखो उसका डिग्री, जो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, मींस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 100% होगा। क्यों अल्फा का वैल्यू 100% होगा, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, जो भी तुम सोल्यूशन लोगे वो क्या होगा, पूरे तरीके से क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार ये पॉइंट तो समझ में आएगा, अल्फा की वैल्यू 100% क्यों, क्योंकि जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर मैं रखूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो क्या होगा, पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार जो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे रीजन यहाँ पे ये बेसिकली, जैसे तुमने NaCl लिया, वो क्या होगा, मान लो जैसे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो क्या होगा, टूटेगा, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये लोग जो स्ट्रॉन्ग लोग, ये लोग क्या होगा, कुछ पास में, जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट को जैसे तुम मिलाओगे ना, तो उसके सॉल्ट के पार्टिकल देखना पास में ऐसे रहते हैं, मीन्स हमें दिखाई नहीं देते, बट माइक्रोस्कोप में पास रहते हैं। जैसे तुम वहाँ पे वाटर को, मतलब कि जैसे तुमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन जैसे करोगे तो जो ये पार्टिकल्स जो थे ना, उनका जो डिस्टेंस होगा बीच में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होगा मेरे पास, फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज होगा। ओहो, बहुत भारी भरकम सवाल उछाल दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से यहाँ पे वापस से, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे तुम उसको क्या करोगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिलाओगे, ठीक है, तो पहले तो नॉर्मली वो अपने पूरा 100% डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी, तो जो भी कंपाउंड टूटते हैं ना, वो आपस में पास में रहते हैं, मीन दूर नहीं जाते। जैसे मान लो तुमने NaCl लिया और तुमने उसको क्या किया, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिला, तो टूट जाएगा, मीन्स पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना NaCl, वो आपस में पास में रहते हैं। लेकिन जैसे तुम इसको डाइल्यूशन करोगे, मीन्स तुमने वाटर को कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के, कि जैसे ही तुम यहाँ पे इसको वाटर डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन जैसे ही तुम डाइल्यूशन मतलब कि वाटर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रख दो, या फिर तुम मान लो कोई भी कंपाउंड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर एक्सेस में रख दो, बट हम मोस्टली वाटर का केस लेते हैं। तो वाटर जैसे ही तुमने यहाँ पे मिलाया, तो हुआ क्या, जो NaCl बेचारे जो पास में था ना, अब ये क्या होगा, दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों दूर होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज क्या हुआ, जो बाहर से क्या हुआ, एक डाइल्यूशन आ गया। डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा, इनके पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। उस फोर्स लगना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो था ना, ये दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आयंस होगा ना, वो इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस मेरे पास कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं इसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लिखा देता हूँ। देखो NaCl, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट NaCl था, वो टूटा। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जरूर नहीं कि NaCl लो, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तुम उठा लो, क्या हो गया, इसको Cl- टूट गया। देखो ये बिफोर डाइल्यूशन केस है, मैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ताकि सब कुछ समझो। बिफोर डाइल्यूशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा आई नो, बट एक बार समझ लो, बिफोर डाइल्यूशन का केस है ये, ठीक है। बिफोर डाइल्यूशन केस में होगा क्या, जो Na एंड Cl के आयंस है, मैं अपनी लैंग्वेज लिखा ताकि समझो कि आयंस है वो पास में रहेंगे, पास से खाने वाला भी आता है, ठीक है, छोड़ो एनीवेज, पास में रहेंगे। बट ध्यान से देखो, लिखते चलो, मैं भले ही लग रहा है कि बहुत बकवास है लैंग्वेज, आई नो लैंग्वेज बहुत बकवास है, बट समझने से हमें मतलब है, लैंग्वेज के भाड़ में। बट जैसे ही डाइल्यूशन करोगे Na और Cl के आयंस पे
आयंस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना, मैं फटाफट स्पीड में लिख रहा हूँ, फोर्स लगेगा जिस वजह से Na एंड Cl, आप दूर को फार लिख रहा हूँ, फार जाना स्टार्ट करेंगे जिस वजह से, लग रहा क्या लिखा दिया इसने जिस वजह से मोर नंबर ऑफ फ्री आयंस प्रोड्यूस होगा, सो कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस, जो भी लिखना चाहो, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट लोग पहले में इतना हमने टाइम वेस्ट कर दिया। एनीवेज देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं समझाने इसमें, तो ये सब देखो यहाँ पे ना बस दो चीज याद करना होगा। क्या? अगर तुम्हारे पास कंडक्टेंस है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा इन दैट केस क्या, दो मैंने पॉइंट बता दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करा होगा, एंड डाइल्यूशन, जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करो तो क्या कंडक्टेंस इंक्रीज करा होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे अल्फा इंक्रीज करो तो यहाँ पे अल्फा क्या होता है 100%। क्यों होता है उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया यहाँ पे, कि जैसे तुम क्या करोगे डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन जैसे तुम सिंपली करते हो तो सिंपली वहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड इसको क्या होगा, एक सेकंड, जो NaCl थे, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट क्या थे पहले तो पास में थे ग्लास के, लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे फिलअप कर दिया ग्लास में तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट हो गया ग्लास के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, फ्री होगा। अरे भैया तुम्हारे पास सॉलिड है, मान लो तुम्हारे पास क्या है कि बहुत सारे चिपके लोग रहते हैं, तो मान लो कोई बस है उसके अंदर मान लो बहुत सारे लोग क्या है चिपके जैसे ही क्या होगा थोड़ा टाइम में खाली होगा तो क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगी, तो क्या फ्री हुआ ना। उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली होता है कि हमारे जैसे मैं डाइल्यूशन करूँगा तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फ्री आयंस मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो Na और Cl को जो पार्टिकल, जरूरी है कि NaCl कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, मैं बस यहाँ पे इन जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से क्या होगा बेसिकली, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने के क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस है बेसिकली क्या होगा मेरे पास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो टर्म था कंडक्टेंस, उसका हमने यहाँ पे देख लिया। क्या दो चीज़ें यहाँ पे याद करना है, कंडक्टेंस के केस में हमारे पास अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट दूंगा तो भी कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूंगा तो भी कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है कि मेरे पास जो आयंस है, आयंस क्या होगा, फ्री होगा मोर। जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, फोर्स मेरे पास क्या होगा लगेगा, जिस वजह से आयंस दूर होने की वजह से क्या होगा, मेरे पास आयंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, ड्यू टू दिस क्या होगा, कंडक्टेंस मेरे पास इंक्रीज होगा। तो रीजन क्या है कंडक्टेंस इंक्रीज होने का, आई होप ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म में। अब जो हमारा इसी में, तो आई होप कंडक्टेंस का कहानी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है कंडक्टिविटी, ये सेम वही हमें देखना। देखो हर एक टर्म में हमें ये देखना है कि जब तुम भैया डाइल्यूशन करोगे तो क्या कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ये लिखना। तो मैं चाहूँ तो एक टेबल बना के भी पूरा लिखवा सकता था, बट मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है जिसका नाम है कंडक्टिविटी। अब अगर कंडक्टिविटी मेरे पास, पहले ये बताओ कंडक्टिविटी होता क्या है, मैं नहीं बताना, मैं क्यों बताऊँ कंडक्टिविटी होता क्या है। सबसे पहले तो कंडक्टिविटी का मुझे डेफिनेशन बता दो फटाफट क्लियर। यार डेफिनेशन तो मुझे याद नहीं है कितने भैया 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, याद करो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। अगर ये सारे टर्म्स अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्या ये कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। अगर ये सब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे जान पाओगे कि डाइल्यूशन करूँगा तो उस कंडक्टेंस के अंदर क्या डिफेक्ट है। इसलिए प्लीज जो प्रीवियस वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो अभी जो मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो जो हमारा ना, इसको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना उसको, ताकि यहाँ पे क्या समझ में आए। जो कंडक्टिविटी में बेसिकली क्या होगा, अभी तक तो मैंने वीडियो भी नहीं दिया। क्या कितना जल्दी टाइम भाग रहा है, हो सुबह हो गई मामू, फटाफट कंडक्टिविटी कितना टाइम हो, एक सेकंड। अब आज क्या हो रहा है लाइट को यार। एनीवेज तो कंडक्टिविटी जो मेरे पास है उसका हमारा डेफिनेशन क्या होता है, क्या हो जाता है यार, बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, देखो हमें ये पता है कि मेरे पास मान लो ये कोई ग्लास है, मान लो कोई ग्लास क्या एक सॉल्यूशन है, इसके जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे कोई कंपाउंड होगा, मान लो AB कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड होगा, यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसके 1 ml के अंदर 1 ml जो सॉल्यूशन होगा, 1 ml बेसिकली 1 ml के अंदर जो भी यहाँ पे कंपाउंड उसके कितने यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे इसका डेफिनेशन होता था, मैं एक बार वापस लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ये हैंडराइटिंग या भाड़ में, बस समझने से कोशिश करो, ठीक है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, मींस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली मेरे पास जो भी यहाँ पे कंपाउंड उसके कितने यहाँ पे कंडक्टेंस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अगेन यहाँ पे डाइल्यूशन करूँगा, मैं बहुत सारा बकेट भर के पानी लाया, मैंने ये ले भाई साहब इसके अंदर फुल कर दिया, फुल करूँगा तो क्या क्या यहाँ पे डिफेक्ट है वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। इन दैट केस क्या होगा ये हमें यहाँ पे अब देखना है। तो जैसे तुमने डाइल्यूशन किया, हर एक केस में वही देखना है, हर एक टर्म्स में वही देखना है कि जैसे तुम कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन करोगे देन देखना है मोलर कंडक्टिविटी में अगर तुम डाइल्यूशन करते हो इन दैट केस वहाँ पे क्या होगा। सारे केस में हमें क्या करना है, एक एक करके देखना है। जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन किया तुमने, डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, तो उससे क्या क्या होगा, मुझे बस इतना पता कंडक्टेंस क्या मेरे पास इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सबसे पहले तो क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम जो होगा मेरे पास दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम मेरे पास इंक्रीज करेगा, चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेसिकली क्या होगा, टोटल डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीज करेगा, डेंसिटी ऑफ
आयंस जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, क्या यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, फटाफट बताओ। मैं लिख भी देता हूँ, कंडक्टिविटी क्या इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज, वो तुम्हें बताना है। जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ये फटाफट तुम खुद से सोच के बताओ। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करना, खुद से कोशिश करना इसको सोचने का। तो वीडियो को जैसे ही तुम पॉज करके आई हो तो सोच लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं पूरा यहाँ पे फील के साथ बताता हूँ। देखो ये तुम्हारा कंटेनर है एंड मान लो कि इसमें पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है। तुमने 1 ml यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया, 1 ml में तुम्हारे पास जो भी जिसके भी जितने भी कंपाउंड होगा उसके कितने यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा या फिर कितने कंडक्टेंस प्रेजेंट होगा, तुम्हें कंडक्टिविटी बता रहा होगा। अब तुमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर और बाहर से वाटर लाया। अब जैसे ही वाटर लाओगे, मान लो कंडक्टर थोड़ा सा लार्ज था, जैसे ही वाटर लाओगे तो क्या होगा, पूरा कंडक्टर फिलअप हो गया, पूरा यहाँ पे पानी पानी का। तो यहाँ पे बेचारे जो आयंस थे, बेसिकली जैसे ही तुम जाते यहाँ पे वाटर लागती है तो आयंस यहाँ पे खत्म होना स्टार्ट हो गया, दिखाई भी नहीं हमें देखा। अब भैया अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वाटर, देखो ध्यान, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वाटर है, अगर तुमने यहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा कर दिया तो छोटे छोटे कंपाउंड्स क्या मुझे दिखाई देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या होगा, पहली बात तो डिक्रीज करेगा। अब ये आयंस जब डिक्रीज करा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, मेरे पास डिक्रीज करा होगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंडक्टिविटी के केस में अगर तुम डाइल्यूशन करते हो तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होता है, मेरे पास डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन तुम करोगे। यहाँ पे देखो 1 ml के अंदर इतना पार्टिकल्स, अब तुमने डाइल्यूशन किया, मान लो पूरा यहाँ पे फिलअप कर दिया, तो ये जो आयंस है बेसिकली दिखाई भी नहीं दिखा, बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस जो होगा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टिविटी की तरफ। मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। दोनों सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, पहले तुम जो फॉर्मूला बता दो फटाफट क्या होगा। अगर मेरे पास तुम्हें क्वेश्चन में मोलरिटी अगर तुम्हें गिवन होगा, इन दैट केस मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। एंड अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में अगर तुम्हारे पास वहाँ पे इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी अगर प्रेजेंट होगा, इन दैट केस का फॉर्मूला क्या होगा। बस ये दो चीज़ें मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। यार ये दो चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है। अब पता नहीं, अगर पता होगा तो वैलेंट थम्स अप की बात, अगर नहीं पता तो अच्छे से एक बार रिवाइज करो सब कुछ जाके जो भी पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास। अगर मोलरिटी प्रेजेंट हो तो माउंटेन बनाया m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू के को थोड़ा सा ऐसे कर लेना 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। वहीं अपना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, माउंटेन बनाया ई इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये यहाँ तक तो कोई डाउट, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो डाइल्यूशन अगेन करोगे, यहाँ पे डाइल्यूशन करोगे मीन्स जहाँ पर भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वहाँ का तुम क्या करोगे, ज़्यादा वहाँ पे जाकर वाटर को डिजोल्व। डाइल्यूशन को जैसे ही तुम करते हो तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर तुम जैसे ही वहाँ पे डाइल्यूशन करते हो, मान लो जो डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन जैसे ही करोगे तो क्या होगा, कप्पा मेरे पास कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी अगर डाइल्यूशन जैसे तुम करते हो कंडक्टिविटी में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो हम अभी भी जस्ट देखिए कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कप्पा होता है, बेसिकली कंडक्टिविटी बोलो, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, कंडक्टिविटी बोला या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलो, एक ही बात है, किससे रिप्रेजेंट किया था, कप्पा। तो यहाँ पे हमने देखा था कंडक्टिविटी है जो होता है अगर तुम डाइल्यूशन करते हो, क्या हो गया, इसको क्लियर दिख रहा है ना, एक सेकंड, या फिर मैं रुको, ठीक है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी या फिर तुम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, इन दैट केस तो कप्पा होता है। तुम डाइल्यूशन करते हो तो कप्पा क्या होता है, डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा था। मीन्स अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ तो इन दैट केस जो कंडक्टिविटी होगा मीन्स जो कप्पा होगा बेसिकली क्या होगा, मेरे पास डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस में देख के आ चुके हैं। अब कप्पा मेरे पास डिक्रीज कर रहा होगा, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला को देख के चलो, जो मोलरिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कप्पा के। तो अगर कप्पा मेरे पास डिक्रीज हो रहा होगा तो मोलरिटी भी डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही। सो हम बोल सकते हैं मोलरिटी जो मेरे पास होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा वो भी बेसिकली क्या होगा, मेरे पास डिक्रीज करा होगा। ये पॉइंट क्लियर है। सेम एज इट इज तुम यहाँ पे इसके केस में आ जाओ, यहाँ पे तुमने डाइल्यूशन किया, दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ पे तुमने डाइल्यूशन किया तो मुझे पता है डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे तो कप्पा तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी मेरे पास डिक्रीज तो करना ही है, क्योंकि हम अभी प्रीवियस में देख के आ चुके हैं कप्पा मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड सो अब मुझे पता है जो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कप्पा के। जो कप्पा मेरे पास डिक्रीज हो रहा होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो हमें होना चाहिए। लेकिन ये सब देखो, ये सब कोई हमारा थ्योरेटिकल नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत सारा उन लोगों ने किया, उसका इन लोगों ने ऑब्जर्व करके हमें यहाँ पे बताया। किसी ने यहाँ पे साइंटिफिक बात नहीं, ये इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट करके हमें यहाँ पे, होना तो ये चाहिए था लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे लिख लेना, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, बट यहाँ अपोजिट होता है, यहाँ उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखो रियलिटी में तो ये मेरे पास होना चाहिए इसके केस में, एंड यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए दिस मीन्स मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होना चाहिए, एंड इसके केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेरे पास डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे हो गया। अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे देखना, बाय एक्सपेरिमेंटल से हमें ये पता, बाय एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट से डेटा ये लिया गया, उन लोगों ने ऑब्जर्व ये किया, बाय एक्सपेरिमेंटली
उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है मोलर कंडक्टिविटी जो होता है। लेकिन उससे पहले उन लोगों ने ये बोला, पहला पॉइंट तो ये बोला, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इट डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी। पहली बात उन्होंने बोला कि कितना मोलैरिटी उस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी। इसको तुम ना जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते, जस्ट अब यहाँ पे ग्राफ बताऊंगा। एंड जो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होने वाला है ना, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मलिटी। पहला तो इन लोगों ने ये पॉइंट बोला ऑब्जर्वेशन के बाद कि जो भी मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होगा वो मोलैरिटी पे डिपेंड करा होगा, एंड जो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, नॉर्मलिटी पे डिपेंड करा होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब इन लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला वेर इज अवर फॉर्मूला टटक। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा। इसके को थोड़ा सा ऐसे बना दिया करो, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। एंड दूसरा मेरे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन होता है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान से फोकस करें समझना। अगर ये देखो, बस मुझे इतना बता दो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो और मोलैरिटी में यहाँ पे क्या रिलेशन है, बस मुझे इतना बता दो। मोलर कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी में यहाँ पे क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ये पॉइंट बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड नॉर्मलिटी यहाँ पे क्या रिलेशन है, बस इतना बताओ। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, बस फटाफट मुझे इतना बताओ तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो मैं प्रैक्टिकल वे में तो सामने हूँ, तो कैसे मुझे पता चला कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, बस होप कर सकता हूँ कि हाँ समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा। अब एक बात बताओ, जो मेरे पास हमने ये ऑब्जर्व किया फॉर्मूले को हमने देख के ये बोला मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैरिटी के। एंड जो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी क्या है, मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मलिटी के। यार इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शन ऐसे है, ये देख, जैसे मान ले तेरे पास ए इज इक्वल टू दोनों वाला बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय सी। तो ए इक्वल टू साथ में मीन्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बी और सी। लेकिन यहाँ पे जो एम है, ए को मैं बोलूँ ए क्या होगा, अगर जो नीचे वाला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोलैरिटी के। एंड जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, नॉर्मलिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, इनवर्सली नाम ही इनवर्सली मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो। अगर ये बढ़ रहा होगा तो दूसरा घट रहा होगा, अगर ये बढ़ रहा होगा तो सिंपली ये क्या होगा, घट रहा होगा। यार नहीं समझ में आया, इनवर्सली होने का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है, बस मुझे इतना बताओ। नाम ही इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये, अगर भैया ए मेरे पास बढ़ रहा होगा, मान लो तुम्हारे पास दो चीज़ें ए और बी है, वो क्या एक दूसरे के इनवर्सली, मीन्स ए इज इनवर्स टू लेटर से बी है। तो इनवर्स होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लो बी मेरे पास बढ़ रहा होगा, बी मान लो अगर बढ़ रहा होगा तो जो ए होगा बेचारा वो घट रहा होगा। अगर मान लो बी जो है वो घट रहा होगा तो जो ए होगा क्या बढ़ रहा होगा। मीन्स एक दूसरे के अपोजिट हो रहे थे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या, मान लो ए और बी तुम्हें गिवन है, ए और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी है। इसका मतलब क्या, अगर ए बढ़ रहा होगा तो बी भी क्या होगा, मेरे पास बढ़ेगा। अगर मान लो बी अगर मेरे पास बढ़ रहा है तो वहाँ पे ए भी क्या होगा, मेरे पास बढ़ रहा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होने का मतलब दोनों साथ साथ में बढ़ या फिर घट रहे थे। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन में जस्ट अपोजिट होता है, एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा क्या होगा, घट रहा होता है। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर मोलैरिटी मेरे पास, यहाँ पे प्लीज समझने की कोशिश करना, अगर मोलैरिटी इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अगर मेरे पास मोलैरिटी अगर मेरे पास डिक्रीज हो रहा होगा तो इसके इन दैट केस मेरे पास जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्यों, एक दूसरे के इन्वर्स है। यहाँ पे भी सेम वही, अगर नॉर्मलिटी बढ़ रहा होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अगर नॉर्मलिटी मेरे पास घट रहा होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से लोगों ने ऑब्जर्व किया, सो दे ऑब्जर्व दैट, यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाले इसका। सो दे ऑब्जर्व दैट कि जैसे तुम डाइल्यूशन जैसे तुम करोगे यहाँ पे, डाइल्यूशन जैसे तुम इंक्रीज कर, मीन्स यहाँ पे वाटर तुमने मिलाया, क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होता है वो भी इंक्रीज करेगा। एंड जो तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज कर रहा होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हमारा टेक्निकल टर्म्स था कुछ, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया, समझ लेना। रियलिटी में तो होना चाहिए था ये, मीन्स घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो कि बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास ये अपोजिट हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ रिलेशन किया, एक्सपेरिमेंट कुछ डाटा वर्क किया, तो यहाँ से इन लोगों ने ये बता दिया। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद बेसिकली जो भी अभी तक हमने पढ़ा इसको हम ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं कि हाँ, ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। वो कैसे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।